शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हारून वीलॉग और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हारून वीलॉग और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। लाहौर की इस वक्त सबसे अहम खबर जो वो सामने आ चुकी है। गुज़िश्ता रात ये खबर मंजर आम पर आई कि अमीर बलाज टीपू के कत्ल के मरकजी मुल्ज़िम तीफी भट्ट को गिरफ्तार कर लिया गया। अब तीफी भट्ट को कैसे गिरफ्तार किया गया, कहां से गिरफ्तार किया गया और इस वक्त वो कहां पर मौजूद है, किसकी तहवील में, ये तमाम बातें जो है आज के वीलॉग में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कुछ इस केस का पस मंजर मैं आपको बता देता हूँ कि आज से 2 साल कबल अमीर बलाज को चूंग में एक शादी की तकरीब के अंदर फायरिंग करके कत्ल किया गया था। मौके के ऊपर मौजूद जो शूटर था उसका नाम मुजफ्फर बताया गया और ये मुजफ्फर उसके बॉडीगार्ड्स की फायरिंग से मौके पर ही मारा गया। तहम पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की उसके अंदर यह था कि वो अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा गया। तहकीकात का आगाज हुआ और फिर मुख्तलिफ लोगों को हिरासत में लिया गया। इनमें जो सबसे अहम मुल्जिम था वो था अ, अमीर बराज का करीबी दोस्त एहसन। एहसन शाह को गिरफ्तार करने के बाद उससे भी तफ्तीश की गई तो चीजें जो सामने आई और इस कत्ल का जो मुकदमा फौरी तौर पर दर्ज किया गया बलाज फैमिली की जानिब से, वो था लाहौर के दो बड़े डॉन तीफी भट्ट और गोगी भट्ट। तीफी भट्ट गुलशन तारिफ उर्फ तीफी भट्ट के नाम से मशहूर है, जबकि मुलजिम अकील उर्फ गोगी भट्ट के नाम से मशहूर था। ग्वाल मंडी के रिहायशी हैं और अरसा दराज से यहाँ पर चल रहे हैं। लाहौर में ये एक बड़ी दुश्मनी समझी जाती थी गोगी फैमिली यानी कि भट्ट फैमिली और बलाज फैमिली के हवाले से। भट्ट फैमिली के ऊपर ये इल्जाम पहले भी लगते रहे थे कि उन्होंने बलाज फैमिली के जो बुजुर्ग थे, उनके वालिद थे, उनको भी कत्ल किया, उसके दादा का भी कत्ल का इल्जाम था। इसके अलावा उनके दीगर मुख्तलिफ जो साथी या कारिंदे कह लें, उनके कत्लों का भी इल्जाम था। तो ये एक किस्म की वॉर लाहौर के अंदर चली आ रही थी और इसके इस वॉर के पीछे बहुत सारे मामला जो है वो कार फरमाते। कहीं पुलिस की सपोर्ट थी, कहीं पुलिस की नाअहलियां शामिल थी कि दोनों अतराफ के लोग इस सारे मामले के अंदर दुश्मनी की भेंट चढ़ते थे। अमीर बलाज ने जब अपने वालिद की कुर्सी संभाली तो उसके बाद उन्होंने इन तमाम मामला को दबाने की कोशिश की और इसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स भट्ट फैमिली की जानिब से भी आया कि गोया इस तमाम मामले में जब 2010 के अंदर कत्ल हुआ था बलाज के वालिद का, तो उसके बाद से मामला काफी हद तक थम चुके थे। बलाज ने अपनी कुर्सी संभाली और उसने कारोबार का आगाज किया और ये मैसेज भी दिया कि अब वो दुश्मनी नहीं चाहता, ये नई नस्ल है और इस नई नस्ल को आगे बेहतर अंदाज में चलाना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती के चूंग के इलाके में वाक़ हुआ और बलाज इस वाक़े के अंदर जान की बाजी हार गया। कत्ल का मुकदमा तीफी भट्ट और गोगी भट्ट के खिलाफ दर्ज हुआ। दोनों ही वहां से रुपोश भी हो गए, जीआईटी बनी और चीजें चलती रही। लेकिन आज से 3 माह कबल अचानक मुलजिम अकील उर्फ गोगी भट्ट जो है वो मंजर आम पर आए। उन्होंने लाहौर की सेशन अदालत से अपनी अबूरी जमानत करवाई और फिर उसके बाद वो मुख्तलिफ औकात में पेशियों पर पेश भी होते रहे। पुलिस ने इसमें एक अपनी रिपोर्ट दी और ये फिर खबर मंजर आम पर आई कि पहले गोगी भट्ट को इस तमाम मामले के अंदर रखा गया और बताया गया कि ये 109 के तहत मुल्जिम है। वाकये के फौरन बाद इसके घर पर वो लोग गए और जाकर मुशावरत भी की, उसको बताया और फिर वहां से वो लोग रवाना हो गए। फिर उसके बाद एक और रिपोर्ट है 114 के तहत फिर पुलिस ने इन्हें मौके का मुलजम भी करार दिया कि जिस वक्त चूंग के इलाके में ये कत्ल का वाकया रूनुमा हुआ तो वहां पर गोगी भट्ट की मौजूदगी बताई गई। तो हम अभी तक इस तमाम मामले में चीजें जो है वो इबाम का शिकार हैं। कुछ अर्सा कबल गोगी भट्ट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और अपने ऊपर लगने वाले इल्जाम के हवाले से कुछ बातें की। फिर बाराज फैमिली के जो बुजुर्ग हैं बच्चू पहलवान, वो मंजर आम पर आए, उन्होंने भी बातें की। लेकिन अब जो सबसे अहम चीज वो सामने आई है वो गुज़िश्ता रात आने वाली खबर थी कि तीफी भट्ट यानी कि गुलशन तारिफ उर्फ तीफी भट्ट को दुबई से गिरफ्तार किया गया। अच्छा, दुबई से इन्हें जो गिरफ्तार किया गया, जो बात सामने आ रही है वो इंटरपोल के जरिए। जिस वक्त ये कत्ल का वाकया हुआ था तो लाहौर पुलिस ने इंटरपोल से रब्ता करना शुरू किया था, लेकिन इंटरपोल से रब्ता करने के भी कुछ एसओपीज शामिल थे। उन एसओपीज के कुछ मैं जिक्र आपसे कर देता हूँ कि तरीकाकार उसका ये था कि पहले जिस शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था उसको इश्तिहारी करार देना था। यहाँ पर तमाम पुलिस ने अपनी कागजी कार्रवाई मुकम्मल की और उसको फिर इश्तिहारी करार दिया, क्योंकि गोगी भट्ट ने किसी भी किस्म का कोई बयान जो है वो मंजर आम पर आकर नहीं दिया था। वो सामने तफ्तीश नहीं हुए थे। एक उनका वीडियो बयान इस कत्ल के फौरन बाद सामने आया था बैरून मुल्क में, जिसमें उन्होंने कहा इस कत्ल से मुंसलिक होने से मुतलिक मुकम्मल तौर पर तरदीद की थी। उनका ये कहना था कि वो इस कत्ल के अंदर शामिल नहीं है, इनका किसी भी तरीके से इस कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं है, ना मरवाने में ना किसी और मामले में। बहरहाल ये तमाम बातें वीडियो के ऊपर थी। एक वीडियो बयान था, मीडिया पे नशर भी हुआ, लेकिन ये बयान
पुलिस के लिए किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं था। जब तक बंदा बताते खुद जिस्मानी तौर पर, फिजिकल तौर पर पुलिस के सामने पेश होकर अपना बयान रिकॉर्ड ना करवाए, वो गिरफ्तारी की सूरत में हो या फिर अबूरी जमानत लेकर शामिल तफ्तीश होना। वो के गोगी भट्ट तो शामिल तफ्तीश हो चुके हैं, लेकिन तीफी भट्ट मुकम्मल तौर पर इससे बाहर है और इश्तिहारी करार दिया, अदालती मफरूर भी हुआ और फिर मामला आगे चलते रहे। इसके बाद पुलिस ने जब अपनी कागजी कार्रवाई मुकम्मल की तो फिर इंटरपोल से रब्ता किया, इनके रेड वारंट जारी करवाया गया और फिर इंटरपोल के जरिए दुबई में रब्ता रख के इनकी लोकेशन ट्रेस की गई। लाहौर पुलिस की एक टीम एसपी की सरबराही में यहाँ से रवाना हुई थी इससे कबल भी, और उसके अंदर एक डीएसपी के इंस्पेक्टर भी शामिल था। ये तमाम लोगों की कोशिश ये थी कि किसी भी तरीके से तीफी भट्ट को जो है वो गिरफ्तार किया जाए और इस केस को जो है किसी हद तक इसकी फाइल को किसी नुकरे लगाया जाए, किसी बन्ने लगाया जाए। लेकिन पुलिस को खातिर ख्वाह कामयाबी जो है वो बिल्कुल भी नहीं मिल रही थी। उसकी बड़ी वजह ये थी कि किसी भी लिहाज से पता ही नहीं था कि इस वक्त तीफी भट्ट कहाँ पर मौजूद है। चंद रोज कबल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें इन्होंने ये कहा था, गोगी भट्ट ने, कि तीफी भट्ट के साथ उनका कोई राब्ता नहीं है, 3-4 साल हो चुके हैं, कुछ खानदानी इनके आपस में क्लैश चल रहे हैं जिसके बायस वो इनके साथ राब्ते में नहीं है और उन्होंने इसके कुछ सबूत भी सामने रखे। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि तीफी भट्ट की गिरफ्तारी की खबर रात को आई कि इंटरपोल के जरिए दुबई से गिरफ्तार किया गया। इनसे मुतालिक एक खबर यह भी थी कि इन्होंने अपना ठिकाना जो है वो इंग्लैंड यानी कि लंदन के अंदर बनाया हुआ, ये वहां पर रह रहे हैं। लेकिन रात की खबर जो है वो मुख्तलिफ है कि दुबई से गिरफ्तार किया गया। जो लाहौर की पुलिस गई हुई थी लाहौर इस तमाम मामले के से रिलेटेड जो एक टीम तश्कील दी गई थी वो दुबई के अंदर मौजूद थी, इंटरपोल के साथ राब्ते में थी। वो तीफी भट्ट की लोकेशन को ट्रेस कर रहे थे, उसके राब्ते ढूंढे जा रहे थे और फिर कल इन्हें ये कामयाबी सामने आई। 2 रोज कबल इनको हिरासत में लिया गया था और फिर उसके बाद कल इनकी गिरफ्तारी की खबर जो है बाकायदा तौर पर सामने आई कि अब इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब गिरफ्तार तो ये हो चुके हैं, पाकिस्तान लाने का प्रोसीजर क्या होगा? इससे कबल भी हमने देखा कि लाहौर पुलिस ने इंटरपोल के जरिए बहुत सारे लोगों को दुबई से जाकर गिरफ्तार किया। ये वो इश्तिहारी थे, कत्ल के इश्तिहारी थे, चोरी डकैती के मुख्तलिफ मुकदमा जो उनके अंदर इश्तिहारी हुआ करते, तो ये टीवी पर भी इसी तरह इश्तिहारी। तो फिर लाहौर की जो टीम इनको लेकर जाती, बदरिया जहाज इनको वापस लेकर आया जाता। अब यही सूरत हाल है कि इनकी बकाया तौर पर गिरफ्तारी अब सामने आ चुकी है। वहां पर इन्हें 102 दिन रखा जाएगा, वहां इनके कागजात मुकम्मल किए जाएंगे। पासपोर्ट पे पाकिस्तान का वीजा जाहिर सी बात लेने की जरूरत नहीं है, वो लगा हुआ पाकिस्तानी पासपोर्ट है, दुबई के वीजे पे ये वहां रह रहे थे। तो इनको अब वहां से गिरफ्तार तो रेड बॉल के जरिए कर लिया गया। अब जहाज के जरिए इन्हें जो पहली दस्तियाब फ्लाइट होगी उसके जरिए लाहौर पहुंचाया जाएगा और उसके बाद इन्हें कड़ी निगरानी में पुलिस अपने तहवील में ले रखेगी। अच्छा, अब इस सूरत हाल में एक और बहुत अहम चीज सामने आती है कि आया पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया, बराज फैमिली का किसी हद तक अकाला हो चुका। बराज फैमिली की एक बहुत बड़ी कामयाबी है, वो गुज़िश्ता काफी अरसे से मीडिया के मुख्तलिफ कैंपेन्स कर रहे थे कि तीफी भट्ट और गोगी भट्ट को गिरफ्तार किया जाए, सीसीडी से इनका मुकाबला करवाया जाए। तो हम ये एक ऐसी इनकी ख्वाहिश है जो मैं ये समझता हूँ किसी भी लिहाज से कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं है। इनको इस लिहाज से थोड़ी सी एहतियात भी बरतनी चाहिए, क्योंकि कानून ने अपना रास्ता हमेशा बनाना होता है। कानून किसी के दिए हुए रास्ते पर नहीं चलता। आइन के अंदर फौजदारी की जो दफात है वो तमाम दर्ज हैं, किस तरीके से किस चीज को चलाना है वो तमाम चीजें दस्तियाब यहाँ मौजूद हैं। तो अब यहाँ पर तीफी भट्ट को गिरफ्तार करने के बाद सबसे पहले लाहौर लाया जाएगा, फिर यहाँ पर इनकी गिरफ्तारी डालने के बाद इस मुकदमे में थाना चूंग की जो पुलिस है इन्हें जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश करेगी इनके रिमांड के लिए, और इनका 2-4-10 दिन के रिमांड की जो डिमांड की जाएगी वो रिमांड इनका मिलेगा। और फिर उस रिमांड के बाद पुलिस दोबारा अपनी रिपोर्ट पेश करेगी, मजीद रिमांड दरकार होगा तो मजीद रिमांड दिया जाएगा, और अगर रिमांड दरकार नहीं होगा तो फिर उसके बाद इन्हें जुडिशल कर दिया जाएगा। फिर ये केस जो है आगे चलता जाएगा। दूसरी तरफ पुलिस की भरपूर कोशिश है कि गोगी भट्ट को भी जो है तहवील में लिया जाए, इनकी जमानत खारिज करवाई जाए और इनको भी रिमांड में लेकर इनसे भी तफ्तीश की जाए अमीर बालाज के कत्ल के हवाले से। वो कि इस फैमिली का भी एक बड़ा नुकसान हुआ कि इनके बहनोई जावेद भट्ट का भी एक कत्ल हुआ था और इस कत्ल का इल्जाम बालाज फैमिली के ऊपर लगा था। दोनों फैमिलियां अपने जो बुजुर्ग हैं या अपने बड़े खोते जा रही है और एक दूसरे के ऊपर इल्जाम जो है वो लग भी रहता। हम ये इल्जाम कानूनी तौर पर किसी भी तरीके से किसी भी लिहाज से अभी तक पुलिस की तफ्तीश के अंदर साबित नहीं हो सके, किसी को सजा नहीं हुई। इससे कबल जो इनके ऊपर कत्लों का इल्जाम था भट्ट फैमिली पे, वो तमाम के तमाम मामला हैं वो क्लियर हो गए, चलान पेश हुए, बरी हो गए और या जमानत पर बाहर आ गए। अब ये एक बहुत अहम केस है लाहौर का अमीर बलाज का। अमीर बलाज के कत्ल से बहुत सारे मामला खराब भी हुए, लड़ाई झगड़े का भी एक खतरा रहा। लाहौर की फजा में एक कत्लों का जो है वो बादल मंडाते रहे कि शायद अब दोनों जानिब से दोबारा कोई बड़ी घुमसान की लड़ाई होगी, बड़ा नुकसान भी हो सकता था। इस वजह से लाहौर पुलिस ने एक बहुत अहम काम किया कि दोनों फैमिलीज को काफी हद तक ठंडा भी किया है कि कानून को अपना काम करने दिया जाए,
कानून बेहतर तरीके से अपना रास्ता बना लेता है। अब तीफी भट्ट गिरफ्तार हो चुके हैं, आने वाले दिनों के अंदर इन्हें लाहौर में अदालत में पेश किया जाएगा, इनका जिस्मानी रिमांड लिया जाएगा। उस बारे से जो भी अपडेट आएगी और जो तफसीलात सामने आएंगी वो आपसे शेयर करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह निगहबान।